विद्यालय सदरपुर से मेरा नाम प्रतीक कुमार है। मैं वर्ग 7 का छात्र बोल रहा हूँ। आत्मनिर्भरता भारत पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भारत को आत्मनिर्भरता बनाना केवल एक विचार नहीं बल्कि एक संकल्प है। आत्मनिर्भरता का अर्थ अपने देश के संसाधनों और कौशल के बल पर विकास करना। मैं एक भारतीय होने के नाते इस सपने को साकार करने में मैं अपना योगदान दूंगा। इसके लिए हमें 5 तथ्य का प्रयोग करना चाहिए। पहला, स्थानीय उत्पादों का उपयोग। हमें हमेशा मेक इन इंडिया के तहत बने हुए उत्पाद ही खरीदना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। विदेशी वस्तुओं की जगह अपने देश में बनाए गए सामान का उपयोग करना चाहिए। आत्मनिर्भरता भारत में पहला कदम होगा। जैसे में हम कोई कपड़ा लेते हैं तो हमारा विदेशी माल सबसे पहले पसंद पड़ता है और जो हमारे देश के ऊनी वस्त्र होते हैं वो हम ज़्यादातर नहीं पहनते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर, कौशल से विकास और शिक्षा में योगदान। हमें अपने आसपास की बच्चों को पढ़ाने में मदद करना है और स्वयं भी नई तकनीक सीखकर अपने कौशल विकास को बढ़ाना चाहिए। आत्मनिर्भरता भारत के लिए शिक्षित और कुशल युवा एवं बच्चे ही असली ताकत होते हैं। तीसरा नंबर आइए, स्वच्छ और पर्यावरण का ध्यान है। हमें स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेकर अपने गांव और शहर को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ियों में हमारा भारत एक स्वच्छ भारत अभियान से नाम कहलाए। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, आने वाले स्वच्छ भारत के नाम से कहलाए। चौथा हमारा नवाचार और तकनीक को अपनाना। हमें विज्ञान और तकनीक में रुचि लेकर ऐसे विचारों पर काम करना चाहिए जिससे भारत को जरूरत की चीज़ें अपने देश में ही प्राप्त हो जाए। डिजिटल इंडिया की दिशा में भी हमें अपना योगदान देना चाहिए। जैसे में हमें कोई मॉनिटर या कंप्यूटर लेना हो तो हमारे देश में तो कंप्यूटर मॉनिटर बनते नहीं हैं, पर हमारा ज़्यादातर ये सब सामान हमारे देश से बाहरी क्षेत्रों में बनते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि नवाचार और तकनीक का उपयोग हमारे भारत में ही हो और इससे आदमियों की ज़्यादातर भारत में ही अपने भारत के लोग खरीदें। 5वां नंबर, गरीब और किसानों की मदद। हमें समय पर गरीबों और किसानों की सहायता करनी चाहिए। सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि हमारे किसान मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होंगे। जैसे में हमारा कहना है कि हमारे किसान और गरीब किसान नहीं होंगे तो हमारा फसल नहीं होगा और फसल नहीं होगा तो हमारे देश में कई इतने शहर हैं कि जहाँ पर चावल गेहूं में और अनाज की कमी होती है जो किसान वहाँ पर पहुँचाते हैं। इसलिए हमारे कहना चाहिए कि हमारे कहने का मतलब है कि गरीबों और किसानों की मदद करनी चाहिए।